आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं शुगर की, एथेनॉल की, क्योंकि 2025 के लिए 20% का टारगेट रखा गया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब पेट्रोल में जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है, मिलाया जाता है, उसका टारगेट रखा गया है 2025 में 20% का। ये फ्लैगशिप टारगेट है। अब तक 2024 में ये 15% का टारगेट अचीव हो चुका है। हालांकि 10 साल में बहुत शानदार गति से ये टारगेट बढ़ा है। 1.4 का था 2014 में और 24 में 15% का टारगेट अचीव हो गया है। लेकिन क्या जो 20% का एक बड़ा टारगेट 25 के लिए सेट किया गया है वो पूरा हो पाएगा? क्या चैलेंजेस हैं, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इस्मा के डीजी दीपक बल्लानी साहब। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा सर पहला सवाल आपसे यही होगा कि 2025 तो आ गया है, क्या 20% टारगेट हम पूरा करने की स्थिति में हैं? नमस्कार मृत्युंजय जी, आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई। जहां तक इथेनॉल टारगेट अचीव की संभावना, अगर आप ये 24-25 का आंकड़ा देखें तो जो साइकिल 1 और साइकिल 2 में जो टेंडर आया था और जिस हिसाब से ऑफर आया है, और साइकिल 3 टेंडर आने की भी उम्मीद है, जिसमें कि Q2 और Q3 में इनहैंस ब्लेंडिंग का जो गैप है वो कवर होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये साल 18% एवरेज ब्लेंडिंग हम लोग अचीव कर लेंगे। परसेंट आप कह रहे हैं कि कम होगा? 25-26 में हाँ। 25-26 में 20% का जो टारगेट सरकार ने दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 20% हम लोग अचीव कर लेंगे, क्योंकि शुगर के पास, हमारी इंडस्ट्री के पास सफिशिएंट, पर्याप्त कैपेसिटी है कि हम इथेनॉल 20% ब्लेंडिंग के लिए सप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि जो 20% का टारगेट है 2025-26 के लिए है, उसमें आप ये पूरा कर लेंगे, राइट सर? जी बिल्कुल। मतलब 2025 में आप कह रहे हैं कि 18% और 2026 में उसको 20 पे आप लोग कर लेंगे अचीव, राइट? जैसे अभी का करंट सीजन 24-25 का चल रहा है, हाँ। इसमें ओवरऑल 18% अचीव हो जाएगा। अच्छा। अगला सीजन जो 25-26 होगा, उसमें जो 20% है वो 20% भी अचीव हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं थोड़ा इसको और अपने दर्शकों के लिए मतलब और क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि जो शुगर सीजन 2025-26 है, मतलब अक्टूबर तक, मतलब इस साल अक्टूबर तक 25% हो जाएगा सर पूरा, राइट? सॉरी, 18% पूरा हो जाएगा, 18%। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आप करें, ठीक है। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर। आपने कहा कि ये टारगेट पूरा हो जाएगा। आप जरा एक चीज़ बताइए कि इस वक्त जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुत शुगर है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कितना डाइवर्जन आप 2025-26 में देख रहे हैं शुगर का एथेनॉल में? देखिए, अभी जो करंट सीजन चल रहा है मृत्युंजय जी, वो 24-25 का चल रहा है, और अभी तक का जो डाइवर्जन है वो लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन लगभग तय हो चुका है। जब अभी जो एलोकेशन हुआ है साइकिल 1 और साइकिल 2 में, साइकिल 3 में अगर टेंडर आता है तो उम्मीद है कि 2 लाख या 2.5 लाख टन, लगभग अभी नहीं बता सकते क्योंकि उसका टेंडर अभी आना है, बट एक उम्मीद है कि लगभग 2-2.5 लाख टन और डाइवर्जन हो सकता है। तो ओवरऑल हम लोग अराउंड 42 to 43 लाख टन डाइवर्जन इस साल उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो 42 से 43 लाख टन का डाइवर्जन आप उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात और कि इस साल टारगेट पूरा करने के लिए जो 20% का टारगेट है, 1016 करोड़ लीटर एथेनॉल की ज़रूरत होगी। तो उसमें से शुगर की तरफ से, आपकी इंडस्ट्री की तरफ से कितनी सप्लाई हो पाएगी? देखिए, इस अभी जो ऑफर जो एलोकेशन हुआ है उसके हिसाब से लगभग 340 से 350 करोड़ लीटर का तो एलोकेशन हो चुका है ऑलरेडी। और अगर साइकिल 3 आता है तो हो सकता है कि लगभग 30 से 35 करोड़ लीटर का और ऑफर शुगर इंडस्ट्री देगी। तो 24-25 में मुझे लगता है लगभग 380 करोड़ के आसपास शुगर इंडस्ट्री दे सकती है। ओके, ठीक है। अब मैं एक बात और जानना चाहता हूं सर, चूंकि आप लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हैं एथेनॉल प्राइसिंग को लेकर के। एथेनॉल के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसका प्राइस फिक्स है ना, जबकि जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब बेशक चीनी के दाम नहीं बढ़े हों या फिर उस तरह से, लेकिन आप देखिए कि जैसे मेज़ ले लें आप, या फिर आप राइस ले लें, उसके प्राइस बहुत बढ़े हैं।
तो अब जरा बताइए क्या उम्मीद कर रहे हैं नए साल में, क्या एथेनॉल के दाम बढ़ेंगे? इसकी कोई संभावना, कोई बातचीत आप लोगों की हो पा रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया है कि जो 2 साल से लगभग इथेनॉल रेट नहीं बढ़ा है, 23-24 में भी नहीं बढ़ाया गया था और 24-25 में भी अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। और इसके ऊपर हमारी काफी चर्चा सरकार से हो चुकी है, ओएमसी से हो चुकी है। और जहां तक हमें उम्मीद है कि सरकार इथेनॉल रेट जल्द ही कुछ अनाउंस करेगी, जो करेक्शन। अब वो कितना करेगी उसका तो जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब मालूम चलेगा, बट हमें यह उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में इथेनॉल रेट को करेक्शन किया जा सकता है सरकार की तरफ से। कितने कितने दाम बढ़ सकते हैं? जी, फिर से बोलेंगे? दाम कितने बढ़ सकते हैं? देखिए, हमने तो उम्मीद, जो हमारी कैलकुलेशन थे, हमने तो लगभग 4-4.5 रुपए का इजाफा मांगा था बेस्ड ऑन जो हमारी एफआरपी बढ़ी है। बट अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना हमें देंगे, बट उसका आइडिया तभी लग पाएगा जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। अच्छा सर, हाल ही में ओएमसी ने एक टेंडर जारी किया था एथेनॉल बाइंग का, उसमें कोऑपरेटिव को प्रायोरिटी देने की बात कही गई। इस पर कोई आपत्ति है आप लोगों को? नहीं, देखिए, इसके पीछे हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी तक तो प्रायोरिटी डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट्स को दी गई थी, जिसके साथ ओएमसीज ने लॉन्ग टर्म ऑफटेक एग्रीमेंट साइन किया था। उसमें भी कई सारी चीजें, कई दिक्कतें हैं हमें, जो हमने ओएमसीज के साथ और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ भी उठाई हैं। और हमने उनसे ये भी मांग की थी कि जो एलोकेशन हो वो जरा ट्रांसपेरेंसी से हो और उसकी मेथोडोलॉजी को पब्लिक किया जाए कि हम लोग कैसे एलोकेशन कर रहे हैं। क्योंकि देखा ये गया है कि कुछ स्टेट्स में जहां पे ऑलरेडी शुगर की कैपेसिटी थी पहले, डीईपी के आने से पहले, वहां भी आज शुगर इंडस्ट्री को जो एलोकेशन हुई है वो काफी कम हुई है। तो उससे उनकी वायबिलिटी पे असर पड़ रहा है। अब जहां तक कोऑपरेटिव सेक्टर का सवाल है, हम ये स्टडी कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। बट यहाँ पे मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अभी तक का जो सक्सेस हुआ है इथेनॉल प्रोग्राम का, उसमें लगभग काफी बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो शुगर इंडस्ट्री, स्पेशली प्राइवेट मिल्स की रही है। तो इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए और एक पैरिटी और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। ओके, ठीक है। अच्छा सर, एक्सपोर्ट को लेकर क्या आप लोगों का नया अप्रोच है? क्या कुछ खबर है कि एक्सपोर्ट होगा या हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हैं अभी? देखिए, जहां तक हमारा प्रोडक्शन नंबर है, तो इस्मा का जो एडवांस एस्टिमेट है, जो सेकंड एस्टिमेट, लगभग हम जनवरी में पूरी एनालिसिस करके सैटेलाइट इमेजिंग करते हैं और जनवरी एंड तक हम एक प्रोडक्शन का एस्टिमेट लाते हैं। बट जहां तक हमारी जो डिस्कशन, जो दिसंबर में हमारी कमेटी की मीटिंग हुई थी और जो हमारी डिस्कशन हुई थी, उस हिसाब से हमें लग रहा है कि जो प्रोडक्शन होने वाला है वो लगभग 320 से लेकर 325 लाख टन तक का प्रोडक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत अहम चीज आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 4 महीने का कोटा जो रिलीज गवर्नमेंट ने किया है जनवरी तक का, वो लगभग पिछले साल से लगभग 7 लाख टन कम है। और पिछले साल अप्रैल में, जून में जो कोटा रिलीज हुआ था, क्योंकि डिमांड हमारे जनरल इलेक्शन के टाइम बढ़ जाती है और गर्मी का भी समय होता है, राइट। तो एक काफी ज्यादा कोटा रिलीज किया गया था। ठीक है। हाँ। अभी से अगर हम लोग उसका एवरेज उठाएं हाँ। और हाँ। हम कैलकुलेट करें, तो हमें लगता है कि इस साल का जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमारा भारत का कंजम्पशन, वो 280 लाख टन के आसपास होगा। आप कह रहे हैं कंजम्पशन घटेगा? देखिए, पिछले साल अनयूजुअल साल था, हाँ, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया कि मैं समझ गया। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर था तो इसलिए ज़्यादा था, इस बार उस तरह का कोई की बात नहीं है तो उससे कम होगा। लेकिन एक बात बदलानी जी, आपकी इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि एक्सपोर्ट ओपन करने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कुछ फिगर का और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कई जगह रिकवरी में कमी की बात हो रही है, प्रोडक्शन को लेकर अलग अलग फिगर आ रहे हैं। तो आपकी इंडस्ट्री के लोग ही कह रहे हैं कि जनवरी के बाद या फरवरी में अगर ठीक तरीके से इसको देखने के बाद ही अलाउ करना चाहिए। क्या आप उससे एग्री करते हैं?
जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। इस्मा एक ऑफिशियल बॉडी है और हम काफी जिम्मेदारी के साथ कोई भी स्टेटमेंट देते हैं। हमारी स्टेटमेंट के पीछे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होते हैं। अब ये फ्रैगमेंटेड लोग क्या बोल रहे हैं मुझे इसका पता नहीं है, आपके लेकिन जो पैरेलल दूसरे जो बड़े संगठन हैं वो कह रहे हैं सर, मतलब वो भी अपने आप को कहते हैं कि भाई हम भी बड़ा संगठन है और हमारी भी राय ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एक्सपोर्ट में। देखिए, अगर अगर आप कंजम्पशन का फिगर देखें 280 के आसपास, और अगर आप 320-325 लाख टन भी ले लेते हैं, तब भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीनी है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को लेके आज कम से कम जनवरी में लगभग 10 लाख टन एक पहला ट्रांस गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए, और फिर थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद अगर एस्टिमेट करके और रिलीज करना है तो कर दें, बट 10 लाख टन तो मुझे लगता है कि ठीक इसमें है। कोई तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, राइट तो सर। आप ये देखिए मृत्युंजय जी, हाँ आज भी जो हमारा एक्स मिल प्राइस है हाँ। महाराष्ट्र आज भी 33.5 है, ओके, जो कि कॉस्ट प्रोडक्शन से काफी कम है। ठीक है सर। पैन इंडिया एवरेज जो हमारा 35.5 है, तो हमें सारी चीजें हमें वो सारे कदम उठाने पड़ेंगे जी जिससे कि ये जी। स्टेबलाइज हो जाए ओके, और को नुकसान न उठाना तो आप कह रहे हैं कि 10 लाख टन एक्सपोर्ट करने की स्थिति में हम हैं अभी जनवरी के महीने में। आप कह रहे हैं कि उसके बाद बाकी आंकड़ों को देखकर डिसीजन लिया जाए। अलग अलग राय ज़रूर है इंडस्ट्री के बीच में ही, लेकिन बहुत शुक्रिया बल्लानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में 2025 के लिए आउटलुक पर बात करने के लिए।